वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज़ हिना और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे कुछ स्टेप्स के बारे में जिसको लेने के बाद हमारा जो मार्केटिंग कम्युनिकेशन है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होने वाला है। ऐसे कौन से स्टेप हैं, तो चलिए बात करते हैं उन स्टेप्स के बारे में। उससे पहले अगर आपने मार्केटिंग कम्युनिकेशन की वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप वो देख लें ताकि आपका बेस क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो स्टेप्स है वो है आइडेंटिफाइंग द टारगेट ऑडियंस। सबसे पहले जो मार्केटिंग स्टार्ट होती है ना, वो स्टार्ट होती है अपनी टारगेट ऑडियंस को आइडेंटिफाई करने से। हम किसी को कोई सामान सेल कर दें ऐसा नहीं होता। हमें अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग हमारी टारगेट ऑडियंस को फाइंड आउट करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अगर हम कोई जीन्स सेल कर रहे हैं तो हमारी जो टारगेट ऑडियंस होने वाली है वो टीनेजर होने वाली है और उसी टोन में हम अपने मैसेज को सेट करेंगे ताकि हम उसको टारगेट कर सकें। ठीक है, हम अपनी टारगेट ऑडियंस को कुछ भी सेल नहीं कर सकते। जो हमारी टारगेट ऑडियंस की नीड है, वांट है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, हमारे चीज़ों को सेट करते हैं और सेल करते हैं। हम प्रीवियस डेटा से, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज से पता लगा सकते हैं कि हमारी टारगेट ऑडियंस है कौन। ठीक है, और टारगेट ऑडियंस कौन होती है, जो हमारे प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होती है, उसे बोलते हैं टारगेट ऑडियंस। अब टारगेट ऑडियंस कोई भी हो सकती है, या तो वो इंडिविजुअल हो सकता है, या फिर वो स्पेशल पब्लिक हो सकती है, या फिर जनरल पब्लिक भी हो सकती है। तो अगर हम मार्केटिंग कम्युनिकेशन के बारे में सोच रहे हैं और करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी टारगेट ऑडियंस ढूंढो, उसको आइडेंटिफाई करो। जब उसको आइडेंटिफाई कर लिया, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, अपना कम्युनिकेशन का ऑब्जेक्टिव सेट करना है। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि जो भी ऑडियंस हमने चुनी है, जो भी हमारी टारगेट ऑडियंस है, उसको डिफाइन करने के बाद कम्युनिकेटर के पास जिस वजह से वो कम्युनिकेशन करना चाहता है ना, वो ऑब्जेक्टिव उसका क्लियर होना चाहिए। अब कम्युनिकेटर क्या डिसाइड करेगा कि वो किस तरह का रिस्पॉन्स पब्लिक से चाहता है, अपनी टारगेट ऑडियंस से चाहता है। मैं क्या कह रही हूँ, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं बताती हूँ मैं क्या कह रही हूँ। एग्जाम्पल के लिए देखो, अगर हम चाहते हैं कि जो हमारी टारगेट ऑडियंस है वो हमारे प्रोडक्ट के बारे में जाने, तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव सेट होगा वो ये होगा कि हमें प्रोडक्ट की अवेयरनेस को फैलाना है। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि वो परचेज डिसीज़न ले, हमारे प्रोडक्ट में और ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, तो हम क्या करेंगे, उन्हें बहुत सारे ऑफर दे के ललचाएंगे, अपने प्रोडक्ट के बहुत सारे फीचर्स, एडवांटेज बताएंगे ताकि वो हमारे प्रोडक्ट की तरफ खींचे। तो हमारा उस समय क्या ऑब्जेक्टिव होगा कि उनके परचेज डिसीज़न को इन्फ्लुएंस करना है। तो जब भी हम मैसेज को कम्युनिकेट करने वाले हैं अपनी टारगेट ऑडियंस के साथ, तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए कि हमें किस उद्देश्य से अपनी टारगेट ऑडियंस तक मैसेज पहुंचाना है। क्या हमें प्रोडक्ट की अवेयरनेस को फैलाना है, क्या हमें अपनी गुडविल को बनाना है, क्या हमें उनके परचेज डिसीजन को इफेक्ट करना है। तो यहाँ पे दूसरे स्टेप्स में हमें ऑब्जेक्टिव पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, एक मैसेज डिज़ाइन करेंगे। जो भी अपनी टारगेट ऑडियंस को हम मैसेज भेजने वाले हैं उसको डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा मैसेज होने वाला है बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होने वाला है, मीनिंगफुल होने वाला है और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होना वाला है। अब क्या होगा, जब कम्युनिकेटर ने एक टारगेट ऑडियंस डिफाइन कर ली, ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव भी डिफाइन कर लिया, अब वो क्या करेगा, एक मैसेज को डिफाइन करेगा। और वो मैसेज इतना ज़्यादा इफेक्टिव और कन्विंसिंग होना चाहिए कि वो हमारी जो टारगेट ऑडियंस को है वो पूरी तरह से इफ़ेक्ट करे। हम जब भी मैसेज को डिज़ाइन करते हैं तो उसमें 3 चीज़ें देखते हैं कि मैसेज का कंटेंट क्या रहेगा, उसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा और उसका फॉर्मेट क्या रहेगा। हम ये देखते हैं कि उस मैसेज में हमें बोलना क्या है, उसका कलर, शेप, साइज़ क्या रहने वाला है। तो ये 3 चीज़ों को नोट किया जाता है और इस तरह से अपील की जाती है हमारी टारगेट ऑडियंस पर। अब वो अपील जो है ना, वो रैशनल भी हो सकती है और इमोशनल भी हो सकती है। रैशनल इमोशनल का मतलब या तो उसकी ड्यूरेबिलिटी, सिटेबिलिटी, मतलब ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हो, प्राइस वगैरह, या फिर इमोशनली मतलब इमोशन में बहकर हम कोई भी उनको इफ़ेक्ट कर ले। एग्जाम्पल की बात करूँ तो क्या पता हम उनके केयर, लव, समवन स्पेशल के बारे में बात कर दें, छोटे बच्चों के बारे में बात कर दें कि आपको ये प्रोडक्ट ज़रूर ख़रीदना चाहिए ताकि आप अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कर पाएँ। जैसे जॉनसन्स बेबी पाउडर, ये सब जॉनसन्स मतलब शुरुआत से ही वो आपके बच्चों की केयर करता है, ऐसा बोला जाता है एड के अंदर। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इमोशनल फैक्टर्स पे अपील करा है अपनी
ऑडियंस की। तो हमें क्या करना है, एक ऐसा मैसेज डिज़ाइन करना है जो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो, ठीक है, वो टारगेट करे हमारी टारगेट ऑडियंस को। अब जब हमने मैसेज भी डिज़ाइन कर लिया, अब हम क्या करेंगे, मीडिया को चूज़ करेंगे कि हमें उस मैसेज को किस मीडिया के थ्रू पब्लिक तक पहुंचाना है। अब वो दो तरह के कम्युनिकेशन चैनल हो सकते हैं, एक तो पर्सनल, एक नॉन पर्सनल। देखो पर्सनल में क्या होता है, हम कम्युनिकेट कर रहे हैं डायरेक्टली उस पर्सन के साथ, जैसे मेल के थ्रू, ईमेल के थ्रू, फ़ोन कॉल के थ्रू, चैट के थ्रू या फेस टू फेस मीटिंग के थ्रू। यहाँ पे जो पर्सन है वो इन्वॉल्व है हमारे साथ कम्युनिकेशन में। जब हम मैसेज को कन्वे कर रहे हैं तो पर्सनल कम्युनिकेशन में क्या होगा, वो सामने हमारे होगा, फेस टू फेस मीटिंग हो रही होगी, मतलब हम उससे डायरेक्टली बात कर रहे हैं पर्सनल कम्युनिकेशन में, जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, पर्सनल, ठीक है। और नॉन पर्सनल में मतलब हम किसी एक पर्सन को टारगेट नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो इनडायरेक्टली कर रहे हैं। जैसे प्रिंट मीडिया के थ्रू, न्यूज़पेपर घर में आता है तो वो हर एक को टारगेट करता है। टीवी हो गया, हुडिंग्स हो गए, बैनर्स हो गए, पोस्टर हो गए, मैगजीन्स हो गई, ये सब किसके एग्जाम्पल है, नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन चैनल के। तो जब हमने मैसेज को डिज़ाइन कर लिया तो अब हम मीडिया को चूज़ कर रहे हैं कि किसके थ्रू हम कम्युनिकेट करने वाले हैं। ये दो चैनल होते हैं, या तो इसके थ्रू करेंगे या तो इसके थ्रू करेंगे। जब हमने ये चूज़ कर लिया तो अब बारी आती है सिलेक्टिंग मैसेज सोर्स। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम अपने मैसेज सोर्स को सेलेक्ट करेंगे, मतलब मैसेज जो डिलीवर किया जाएगा वो बहुत ज़्यादा क्रेडिबल सोर्स के साथ किया जाएगा, बहुत विश्वास वाला बंदा होना चाहिए उस मैसेज को सेंड करने के लिए, और कन्विंसिंग भी होना चाहिए। ऐसा पर्सन जो हमारे मैसेज को कन्वे कर रहा हो और वो ऑडियंस को पूरी तरह से कन्विंस कर ले। जैसे कि आपने देखा होगा, एग्जाम्पल के लिए सेलिब्रिटी एडवर्टाइज करते हैं कोई भी प्रोडक्ट, क्यों करते हैं, क्योंकि लोगों का उन पर विश्वास होता है। अगर कोई माधुरी दीक्षित का बहुत बड़ा फ़ैन है तो माधुरी दीक्षित जो भी ऐड करेगी वो प्रोडक्ट खरीदने लगेगा। तो यहाँ पे जब भी हम मैसेज सोर्स को सेलेक्ट करें वो बहुत ज़्यादा हाईली क्रेडिबल और ऐसा पर्सन होना चाहिए और मोर परसुएसिव होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं 6 स्टेप की, कलेक्टिंग फीडबैक। इसमें क्या करना है, अब हमने मैसेज को डिलीवर कर दिया है, अब हमें अपनी ऑडियंस से उनके ओपिनियन लेने हैं, उनका फीडबैक कलेक्ट करना है, रिसर्च करके देखना है कि उनके बिहेवियर पर क्या इफ़ेक्ट पड़ा है। हम ये जनरली ये वाले क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्या उन्हें मैसेज के बारे में याद है, उन्होंने कितनी बार उस मैसेज को देखा, कौन कौन से पॉइंट उन्हें याद है, उन्हें मैसेज को देखकर कैसा लगा, उनके पास्ट एंड प्रेजेंट एटीट्यूड बिहेवियर क्या है, मतलब जो पहले वो सोचते थे क्या अब भी वही सोचते हैं उस प्रोडक्ट के बारे में, या कुछ चेंज आया है उनकी सोच में। तो ये सारी तरह से हम फीडबैक को कलेक्ट कर सकते हैं, जो कि हमारे लिए ही बहुत अच्छा रहने वाला है, और हम अपने वीक पॉइंट्स को इम्प्रूव कर सकते हैं अगर हम फीडबैक को कलेक्ट करें तो। और सही स्ट्रैटेजीज बना के हम क्या कर सकते हैं, मार्केट के साथ डील कर सकते हैं। और जो मैसेज होना चाहिए ना वो ऐसा होना चाहिए जो कस्टमर को क्या करे, सेटिस्फाई करे पूरी तरह से। हमें यही पता लगना चाहिए अपने फीडबैक में। अगर ये पता लगता है तो हमारा मैसेज बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। आई होप कि आपको ये 6 पॉइंट समझ में आए होंगे। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।